बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, आयकर जो प्रथम पेपर है जिसके अंतर्गत वेतन शीर्षक के आय के अंतर्गत मकान किराए भत्ते से कर मुक्त राशि की गणना करने के लिए ये वीडियो अपलोड करना हूँ। आज का शीर्षक है एग्जम्प्टेड कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस, यानी मकान किराए भत्ते की कर मुक्त राशि की गणना। कुछ नियोक्ता अपने कर्मचारी अधिकारियों को वेतन के साथ साथ मकान किराया भत्ता भी देते हैं। एक निर्धारित अवधि से एक निर्धारित सीमा से अगर अधिक मकान किराया भत्ता दिया जाता है तो जो अधिक राशि है वह राशि कर्मचारी के लिए कर योग्य होती है और वेतन में जोड़ी जाती है। तो करमुक्त राशि, मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना करने के लिए निम्न 3 बिंदुओं का अध्ययन आवश्यक है। इन तीनों बिंदुओं में से जो सबसे कम राशि होगी उसकी छूट कर्मचारी को प्राप्त होगी। इसमें पहला है संबंधित अवधि में वास्तविक प्राप्त मकान किराया भत्ता, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। दूसरा, वास्तविक चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। तीसरा, वेतन का 50% यदि मकान दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में किराए पर लिया गया है, अथवा शेष भारत में अगर मकान किराए पर ले रखा है तो 40% वेतन का। इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वो कर मुक्त राशि होगी। इस संबंध में स्पष्ट कर देता हूं कि मकान किराए भत्ते से कर मुक्ति के लिए वेतन की जो परिभाषा होगी, यानी वेतन में मूल वेतन के साथ साथ यदि सेवा शर्तों के अनुसार महंगाई भत्ता मिलता है तथा बिक्री पर एक निश्चित कमीशन भी अगर प्राप्त होता है तो वह इस आशय के लिए वेतन मूल वेतन में जोड़ा जाता है और जोड़कर वेतन की गणना की जाती है। साथ ही अगर कोई कर्मचारी अपने वेतन के 10% से कम किराया अगर चुकाता है तो उपर्युक्त गणना में जो राशि प्राप्त होगी वो नेगेटिव ऋणात्मक होगी और उसकी छूट कर्मचारी को प्राप्त नहीं होगी। यहां पर संबंधित अवधि से तात्पर्य वह अवधि है जिस अवधि के लिए कर्मचारी किराए के मकान में रहा है। यदि कोई कर्मचारी स्वयं के मकान में रहता है, निवास करता है, या ऐसे मकान में रहता है जिसके लिए वह कोई किराया पे नहीं करता है, उसे मकान किराए की कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा मकान किराए भत्ते के लिए जो 4 बिंदु हैं, 4 राशियां हैं, इनमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन अगर होता है तो मकान किराए भत्ते की छूट में भी परिवर्तन होगा। नंबर 1 बिंदु, वेतन। गत वर्ष के दौरान यानी वित्त वर्ष के दौरान वेतन में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मकान किराए भत्ते की छूट में भी परिवर्तन होगा। रहने के स्थान यानी निवास स्थान में अगर परिवर्तन होता है। तीसरा, चुकाए गए किराए में किसी भी अवधि में अगर परिवर्तन होता है तो, और चौथा बिंदु है कि उसको प्राप्त होने वाला मकान किराया भत्ता, उसमें अगर कहीं परिवर्तन होता है वित्त वर्ष के दौरान तो संबंधित अवधि में जहां भी परिवर्तन होता है वहां अलग अलग अवधि का अलग अलग छूट की गणना की जाएगी और इन सभी राशियों को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ करके
उस वित्तीय वर्ष में करमुक्त राशि की गणना की जाएगी। करमुक्त राशि घटाने के बाद शेष जो राशि होगी वो कर योग्य राशि, मकान किराए भत्ते की कर योग्य राशि होगी और उसे वेतन में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी 3,000 रुपये से अधिक प्रति माह अधिक किराया चुकाया जाता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में रसीद उपलब्ध करवानी होगी मकान किराए की। और एक वित्त वर्ष में अगर 1 लाख रुपए से अधिक किराया चुकाया जाता है तो उसे मकान मालिक का पैन कार्ड भी देना होगा। धन्यवाद। रामस्वरूप भांबी, सहायक आचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर।